उसके सोच में ये था इसका बड़ा भारी बंगला होगा, उसका घर होगा, है ना, उसके पास पैसा वगैरह भी बहुत होगा, तो अपन चेले बन जाएंगे तो दाल अच्छी से गल जाएगी। यदि प्रभु उससे कह रहे हैं कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और सुपवेणियों के घोंसले होते हैं, घोंसले लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, तो यहां पर प्रभु अपनी उस दीनहीन हालात के बारे में बोल रहा है कि मेरे पास कोई कॉलोनी नहीं है कि मैं तुमको बाइबल स्कूल जैसा कॉलेज में बिठाल के पढ़ा सकूं। ठीक है, दो अर्थ है यहां। भौतिक रीति से मेरा कोई ठिकाना नहीं, आज इधर तो कल उधर। मैं तो बपतिस्मा लेने के बाद जब पहाड़ में गया ना, जंगल में प्रार्थना करने के लिए, तो आत्मा की चलाई जब से सीख लिया हूं ना चलना, उस दिन से मैंने तो अपना घर ही भूल गया। किसी के बरामदे में सो लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, किसी ने दिया तो खा लिया, नो प्लेस एट ऑल। इसलिए वो उसकी मना स्थिति को जान करके कि भौतिक रीति से डेरा ढूंढ रहा है, उसने साफ कहा मेरा कोई डेरा नहीं है। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र का कोई घर नहीं है। पर ये जो शास्त्री है उसको एक ही तीर से दो चिड़िया गिराते आता है ना मेरे प्रभु को। एक और तो उसने साफ ये कह दिया कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और आकाश के पक्षी के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास में कोई जगह नहीं है। ये तो भौतिक रीति से बता दिया, मेरे पास में भौतिक कोई संपत्ति नहीं है। पर दूसरे ओर से वह आत्मिक दुनिया की भी बातें इसी वचन के द्वारा कटाक्ष के रूप में कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। जब कभी कोई रहता है चलता है तो पैर से न चलता है, परंतु यहां पर प्रभु वो कहते सिर रखने की जगह नहीं। हालेलुया। सिर रखने के लिए जगह मतलब, हे प्रभु आप पैर से नहीं चलते, क्या सिर से चलते हो कि जो जगह चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं पैर से चलता हूं, भौतिक हो ना, परंतु जो मेरा राज्य है वह सिर से चलता है। और मैं शरीर में चलने की बात नहीं बोल रहा, मैं परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा हूं। इसलिए दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को बोला मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर। इसका मतलब है वो जीते जी शरीर में रहने के बावजूद भी कोई भौतिक संसार की कहानी प्रकट नहीं कर रहा है, वरन वह अपने मिशन का दर्शन दे रहा है। परमेश्वर के राज्य का मनुष्य के साथ जो रिश्ता है ना, परमेश्वर के मन के साथ जुड़ा हुआ है। Knowing the mind of God itself is the kingdom of God. परमेश्वर के मन को जानना ही परमेश्वर का राज्य है। और जिसको परमेश्वर का मन समझ में नहीं आया वह परमेश्वर का राज्य कभी नहीं समझ सकता है। इसलिए हमको परमेश्वर के मन को समझना है। जी हाँ, और जो परमेश्वर के मन को समझ लेता है, मतलब वो आपके लिए क्या करना चाहता है, वह आपसे क्या उम्मीद करता है, आप क्या करो तो वह तुम्हारे लिए क्या करेगा, और यदि तुमने नहीं किया तो वह तुमको कहां हालात में छोड़ देगा। इसी ही का राज्य कहते हैं, इट्स अ किंगडम ऑफ गॉड। आपको मालूम होवे इसी मत्ती की किताब में और उसके 12वें अध्याय में और उसके 28 पद में बाइबल कहती है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। तो परमेश्वर का राज्य है क्या चीज? पवित्र आत्मा के द्वारा, ध्यान दो,
पवित्र आत्मा के द्वारा भौतिक संसार में हस्तक्षेप